अगर आज का ये वीडियो भी आप तक पहुंचा है तो बहुत ही शुभ होने वाला है आज का ये क्रमांक, क्योंकि आज के क्रमांक में हम बात करने वाले हैं महाराज जी के एक ऐसे दुर्लभ आशीर्वाद की जो कि किसी भी अनन्य भक्त के जीवन में यदि जुड़ जाता है तो उसका संपूर्ण जीवन बहुत ही समृद्ध, बहुत ही खुशहाल गुजरता है। तो इसलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि क्रमांक की एक एक बात महाराज जी के आशीर्वाद से आपके जीवन पर प्रभावी होने वाली है। महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को संदेश देते हुए कहते हैं कि तेरे हृदय की एक एक कामना मुझे पता है। तू अपने हृदय में क्या सोचता है, कौन सी मनोकामना के लिए मुझे अर्जी लगाता है, मुझसे प्रार्थना करता है, वो सब कुछ मैं जानता हूँ। इसीलिए तुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार यदि तू मुझे याद कर लेता है तो तेरे हर कार्य पर सफलता की जैसे मोहर लग जाती है। लेकिन यहाँ पर अनन्य भक्त क्या गलती करता है? देखिए, आपके लिए संदेश है महाराज जी का बहुत ही सुंदर कि हम गलती क्या करते हैं। महाराज जी की आराधना भी करते हैं, महाराज जी पर विश्वास भी करते हैं, महाराज जी के धाम में समय समय पर जाकर माथा भी टेकते हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने हमसे कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिससे हमारे कार्य नहीं बनते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो भी अपने अनन्य गुरु पर अंतिम सांस तक भरोसा करते हैं, ऐसे अनन्य भक्त आप कभी भी जीवन में दुखी नहीं देखोगे। लेकिन जिस हिसाब से आजकल हमारा रहन सहन है और जिस हिसाब से हमारी प्रवृत्ति होती जा रही है, इस प्रवृत्ति में एक चूक हो जाती है। महाराज जी कहते हैं कि अनन्य भक्त कुछ दिन तो हमारी बातों पर विश्वास करते हैं, हमारी शिक्षाओं को सुनते हैं, लेकिन उन शिक्षाओं को मन में बुनता कोई नहीं है, उन शिक्षाओं का जीवन में अनुसरण कोई नहीं करता है। जैसे मान लीजिए महाराज जी की कोई कथांक, कोई विशेषांक आपको बहुत पसंद आते हैं, उनमें कही गई बातें आप अपने हृदय में कुछ दिनों तक तो रखते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारा रहन सहन है, हम वो सारी चीजें धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने आज कोई क्रमांक सुना, क्रमांक में कही गई बात आपके हृदय में घर कर गई, कुछ दिन तक तो आप उस बात को निभाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आने लगती हैं तो हम उन बातों को, उन शिक्षाओं को जीवन में बुनना भूल जाते हैं और फिर वही नकारात्मक सोच मस्तिष्क में ले आते हैं। तो ऐसे अनन्य भक्तों के लिए महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं कि जो अपने गुरु की शिक्षाओं को आजीवन अपना गुरु मंत्र मानकर जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी विफल नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को हराना सबसे मुश्किल कार्य होता है। आप यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक कवच की तरह काम करता है आपके अनन्य गुरु का आदेश, आपके अनन्य गुरु का आशीर्वाद। तो इसीलिए अगर आप कवच रहित हैं और आप ऐसे किसी विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं तो ऐसे विषम प्रभाव आपके ऊपर शूल की तरह बरसते हैं, और जब आप बिना कवच के ऐसे शूलों का सामना करते हैं तो आप बहुत ही हीन हो जाते हैं, आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है और आप एक हारे हुए सैनिक की तरह जीवन में महसूस करना शुरू कर देते हैं। और नकारात्मकता का जो प्रभाव होता है वो कुछ ऐसे होता है कि वो पूरी तरह से आपको ग्रसित कर लेता है। इसीलिए जीवन की बुराइयां जो होती है वो मनुष्य पर हावी होने लग जाती हैं और धीरे धीरे गुरु पर से विश्वास उठने लग जाता है। ये पूरा एक क्रम की तरह कार्य करता है। तो महाराज जी यहाँ पर आपको कैसे बताते हैं कि आप अपने जीवन में चलें जिससे आपको ये सारे बुरे प्रभाव, ये सारी नकारात्मक चीजें अपनी ओर ग्रसित ना कर पाए। महाराज जी कहते हैं कि आप रोजाना अपने गुरु की शिक्षाओं को सुने, अपने गुरु की शिक्षाओं पर विचार करें, क्योंकि जब आप बार बार इन चीजों का अभ्यास करेंगे, बार बार इन गुरु शिक्षाओं को जीवन में घोलना प्रारंभ करेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन में व्यवहार करना प्रारंभ करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये बुरे प्रभाव आपको ग्रसित कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप रोजाना अभ्यास करते हैं। इसीलिए मैं आपको कई क्रमांकों में ये बात बताने का प्रयास करता हूं कि गुरु से अपनी प्रार्थनाएं, अपनी अर्जी रोजाना करें, क्योंकि ये एक तरह से अभ्यास ही तो हो रहा है। जब आप रोजाना अभ्यास करते हैं किसी चीज का तो आप उसमें निपुण हो जाते हैं, और यही निपुणता आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारक बनती है। तो इसीलिए रोजाना अभ्यास करें। आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रार्थना नहीं आती है तो आप कुछ भी ना करके केवल श्री हनुमान चालीसा का पाठ महाराज जी के समक्ष बैठकर भी करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये भी बहुत होगा, बल्कि मैं कहूंगा सबसे उत्तम कार्य ही यही है। लेकिन अगर आपको थोड़ा समय ज्यादा मिल जाता है तो आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ अपनी रोजाना अपने शब्दों में महाराज जी से अर्जी कहें।
जो भी आप महाराज जी से चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे कहते रहें, क्योंकि कहने से आप उस बात का अभ्यास कर रहे होते हैं और अभ्यास कभी विफल नहीं होता। धीरे धीरे रोजाना किया गया अभ्यास एक दिन आपके पुरुषार्थ को बल देता है और उसी पुरुषार्थ को बल मिलने से आपका जो प्रारब्ध है, आपकी जो नियति है, उसको भी आप परिवर्तित कर सकते हैं और इस कार्य में महाराज जी पूरी तरह से आपका साथ निभाते हैं। अब महाराज जी आगे क्या कहते हैं? देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रोजाना अभ्यास भी कर रहे होते हैं। जैसे बहुत से श्रोतागण इस बात को सोच रहे होंगे कि जो बात यहाँ बताई जा रही है, हम तो उसका अनुसरण भी करते हैं, हम तो रोजाना प्रार्थना भी करते हैं, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, तो भी हमारे जीवन में जो परिवर्तन हमने चाहा है, जो मनोकामनाएं हमने काफी समय से सोची हैं, वो पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? यहाँ पर इस बात पर भी एक प्रश्न उठता है कि आप यदि रोजाना प्रार्थना करते हैं, रोजाना श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो यहाँ पर भी महाराज जी ने एक बात कही है कि जो लोग रोजाना महाराज जी से अर्जी करते हैं, या महाराज जी कहते हैं कि जो लोग मेरे समक्ष आकर मेरी अर्जी करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक बात यहाँ पर भूल जाते हैं कि ये रोजाना किया जाने वाला अभ्यास करने के बावजूद भी यदि आज आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो रही हैं, मेरे द्वारा किया गया ये अभ्यास विफल हो रहा है। क्योंकि महाराज जी यहाँ पर एक बात कहते हैं कि जब कोई मनोकामना बहुत बड़ी होती है, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा समय लगना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन आपकी किसी मनोकामना को आपने किया है, महाराज जी से अर्जी भी की है, लेकिन उसमें जितना समय लगना चाहिए उससे बहुत अधिक समय लग रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपकी मनोकामना से भी बड़ा महाराज जी ने आपके लिए कुछ और सोचा है। आप सोचिए कि सब कुछ आप ठीक कर रहे हैं, उसके बाद भी इतने प्रयासों के बाद सफलता नहीं मिल रही है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी। आप ये सोचिएगा कि महाराज जी ने आपके लिए इससे भी अच्छा कुछ सोचा है, जिसको आपके प्रारब्ध में जोड़ने के लिए अभी समय लग रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल वो मनोकामना से भी बड़ा आपको कुछ मिलने वाला है उपहार स्वरूप में। तो इसीलिए निराश तो किसी भी स्थिति में आपको होना ही नहीं है। यही महाराज जी सिखाते हैं कि मेरी शरण में आने वाले शरणागत को अपना मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, हृदय टूटने का अनुभव नहीं करना है, क्योंकि महागुरु की शरण में आने वाले हर एक अनन्य भक्त का कल्याण होना तो पहले से ही निश्चित है। लेकिन आप सोचिए कि कई बार जब हमारा हृदय बैठ जाता है, क्योंकि मनुष्य बहुत स्वाभाविक प्राणी है और विषम परिस्थितियों में ज्यादा घबराता है, तो आप ये मत सोचिए यहाँ पर आपको घबराने की, निराश होने की, हृदय छोटा करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप एक ऐसे सदगुरु से जुड़े हुए हैं जो गुरुओं के भी महागुरु हैं। और जब आप महागुरु की शरण में आए हैं, तो महागुरु कैसे आपको निराश होने दे सकते हैं? महाराज जी तो इस सृष्टि के परे जाकर भी अपने अनन्य भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा, ऐसे बहुत से उदाहरण महाराज जी ने स्थापित किए हैं जो कि असंभव से थे, लेकिन असंभव को संभव करना ही महागुरु के लिए स्वाभाविक तथ्य है। तो इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि महाराज जी की शिक्षाओं में पूर्ण रूप से विश्वास रखें और समय दें। जब आप समय देना प्रारंभ करते हैं, तो सारी चीजें आपके अनुरूप होने लगती हैं, बल्कि आशातीत सफलता मिलने के भी बहुत ही अद्भुत योग बनते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।